जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानना विपर्य है, और इसी विपर्य के साथ जो मनुष्य जीता है उस मनुष्य को हम अज्ञानी कहते। अज्ञान दुख देता है, ये बात तय है। अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनोमयी कोश, इन 3 कोशों के साथ तुमने मैं को जोड़ लिया। अब आपके दुख का सिलसिला शुरू हो गया। मैं देह मानूं तो देह के प्रति आसक्ति और देह के प्रति ममता बन जाएगी। देह के प्रति आसक्ति है तो मुझे कुछ हो न जाए, मैं बीमार न पड़ जाऊं, मैं मर न जाऊं, ये भय आ जाएगा। देह मैं हूं, इस भय के बाद फिर जिनके साथ भी मैं मेरी मैं को जोड़ दूंगा, मेरा भय उनकी तरफ भी चला जाएगा। देह के माँ, पिता, पत्नी, पति, बच्चे, नाते, पोती, रिश्तेदार, जितने दूर उतना कम मेरापन होता है, जितना नजदीक उतना ज्यादा होता है। जब आप देह को मैं कहते हो तो देह के दुख तुम्हारे हो जाते हैं। पेट दुखा, कहोगे मैं दुख रहा हूं, मुझे दर्द हो रही। कैंसर शरीर को होगा, तुम मानोगे मुझे हुआ है। सर्दी जुकाम खांसी की तो मैं बात क्या करूं, वो तो है ही, लेकिन मैं बड़ी बड़ी बात कर रही हूं। हार्ट अटैक होगा शरीर को, तुम कहोगे मुझे हुआ है। हार्ट अटैक हो गया पिता को तो भी भय आएगा, खुद को हो गया तो भी भय आएगा। लेट्स सी, किसी दिन आप शीशा देखें, अपने ही घर में शीशा देखें या बाहर कोई शीशा देखें और किसी जादू से आपको आपका चेहरा दिखाई ही ना दे, गायब हो जाए, क्या महसूस करोगे? See, when your ID is taken, the photo ID, they don't click the photo of your feet or hands or back or stomach or chest. They take your face photo. That is your ID. If this face dissolves somehow or disappears, what will be your ID? और कितना मोह है अपनी शक्ल के साथ, अपनी सूरत के साथ। ग्रुप फोटो में वो रहा मैं, फैमिली फोटो में वो रहा मैं, 15 अगस्त की परेड में भीड़ के अंदर वो मैं रहा। कहां से पहचान करे? चेहरे से। देह को मैं मानोगे, शरीर को मैं मानोगे, शरीर की आईडी तुम्हारी आईडी है। अगर ऐसा मानोगे तो अब इस चेहरे के साथ, इस शरीर के साथ जुड़ते ही शरीर की पहचान मेरी है ये मानते ही आपकी समस्याएं चालू हो गई। मुझे कुछ हो ना जाए, आंख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाए, बोलना बंद हो जाए, तुम्हारे साथ जवान हो एक शरीर और ये सब हो जाए, डिप्रेशन में चला जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। क्यों? तुम ये अगर नहीं समझते हो कि इंद्रियां तुमसे अलग हैं, द सेंसेस आर नॉट यू।
लेकिन मुश्किल ये है कि न केवल आप शरीर को मैं मानते हो, आप इंद्रियों को भी मैं मानते हो, आप मन को भी मैं ही मानते हो। इसलिए इंद्रियों को कुछ हो जाए तो तुम्हें कष्ट, शरीर को कुछ हो जाएगा तो तुम्हें कष्ट, शरीर के संबंधियों को कुछ हो जाए तो भी तुम्हें ही कष्ट। अब तुम कष्ट उसका पा रहे हो जो तुम हो नहीं। Let's go back into the Annamaya Kosh once again. When a man ejaculates, there are millions of spermatozoa in his one semen. One spermatozoa entered the ovum and the child was conceived. What about those others 9,999,000 spermatozoa? They die? स्त्री के शरीर में वीर्य 1 से 2 दिन तक सुरक्षित रहता है, तो वो गर्भाधान इस 48 घंटे में कभी भी हो सकता है। करोड़ों वीर्य अंश, अंग्रेजी में जिसका शब्द स्पर्मेटोजा, वो पूंछ लगा हुआ वो जीव जो है वो इतनी तेजी से भागता है और सर्विक्स से होते हुए माता के गर्भाशय तक जाता है और फिर वहां जो ओवम तक, अगर अब बहुत सारे वो बीच में ही मर जाएंगे, एक पहुंचेगा जो ये रेस जीत गया, वहां तो हो जाएगा गर्भाधान, बच्चे का बनना चालू हो जाएगा। अगर वो टिक गया वहां पर तो जाइगोट बन गया, तो बस फिर तो प्रोसीजर शुरू हो गया। लेकिन वो जो करोड़ों मर गए, उन स्पर्म्स का क्या? सच ये है कि मान लो किसी युक्ति से, कल किसी मेडिकल इन्वेंशन से पुरुष के एक समय के सारे वीर्य को संभाला जा सके, तो एक ही समय में millions of women can be impregnated, जिससे तुम्हारा शरीर बना। तो वो स्पर्मेटोजा तुम्हारा असली बाप हुआ, या जहां से वो निकला वो पैदा करने वाला वो पूरा शरीर, वहां तो करोड़ों अरबों खरबों। यूं समझो, एक पीपल के वृक्ष में करोड़ों बीज होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक बीज पक्षी खाता है। पक्षी मल विसर्जित करता है जहां बीज करता है, वो जहां मिट्टी में, दीवार में भी, कहीं पर भी जहां वो सुरक्षित होगा वहीं पीपल का पेड़ उग जाएगा। तो अब पीपल के इस वृक्ष, बच्चे वृक्ष का बाप वो बीज है जो फूट के पेड़ बना, या वो पेड़ है जिससे जहां अरबों थे और उनमें से एक बीज निकल के यहां आया? सोच के देखिए, लॉजिक से देखिए। तो ये अन्नमयी कोश के पिता इन अ वे इसी शरीर में है और माता भी इसी शरीर में। इसी तरह माता के गर्भाशय में भी जितने अंडे हैं वो अपने साथ लेके ही आती है, जन्म से ही उसके अंदर होते हैं। और वो जिसमें अब गर्भाधान हो गया वहाँ तो बच्चा बन गया, नहीं हुआ तो वो ऐसे ही रह जाएंगे और फिर माहवारी में समाप्त हो जाते हैं। और जब माहवारी बंद हो गई तब तो माँ बनने की प्रोसीजर ही खत्म हो गई। थोड़ा मेरे को, मैं समझती हूँ थोड़ा सा, जब मेडिकल शब्दावली चलती है तो कभी कभी थोड़ा दिमाग चकराते हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन कहने का अभिप्राय ये है, ये शरीर का पिता असली कहाँ? बाहर नहीं है, ये शरीर में ही है। और जिस अंडे से तुम्हारी देह बनी, माँ के देह में जो ओबा था जिससे ये तुम्हारा शरीर बना, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी माँ भी इसी शरीर में है, तुम्हारा पिता भी तुम्हारे ही शरीर में, उनके उस अंश से ही तो पूरी देह बन गई। अच्छा, अब कई लोग सोचते हैं देह पहले बनती है और प्राण बाद में आते हैं। गलत। प्राण से भी पहले मन है।
अन्नमयी कोश पहले कि प्राणमयी कोश पहले? देखिए उल्टा चलिए, रिवर्सल चलिए। आप लोग शरीर की दृष्टि से ऐसे देख रहे हो, हम इसको कह रहे हैं अब उल्टा चलिए। जब जन्म हुआ तो जन्म के समय में पहले तुम थे जीव रूप से, फिर आनंदमयी कोश, फिर विज्ञानमयी कोश, फिर मनोमयी कोश, फिर प्राणमयी कोश। अब ये पूरा सेटअप जिस देह में गया वहां अन्नमयी कोश शरीर तैयार हो गया। बात समझ आ रही जो मैं कह रही हूं? मैं हूं। अब देखिए अभी सब कोशों की चर्चा बाकी है, इसलिए बहुत सी थोड़ा मैं इसको ऐसे सरल कर देती हूं। शरीर, शरीर के अंदर सूक्ष्म है इंद्रियां, हाँ? इंद्रियों के अंदर और सूक्ष्म है मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, इसको मंताकरण भी बोलते हैं, हाँ? और फिर हूं मैं। तो मैं हूं तो बुद्धि है, मैं हूं तो मन है, मैं हूं तो इंद्रियां हैं, मैं हूं तो ये शरीर है। जो मैं ही ना हूं तो शरीर क्या, बुद्धि क्या, मन क्या? ऐसे समझो, अगर भारत के राष्ट्रपति हमारे पास यहाँ पधार जाएं तो राष्ट्रपति ही आएगा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आएगा? मुख्यमंत्री ही आएगा कि यहाँ का गवर्नर भी आएगा? गवर्नर और मुख्यमंत्री ही आएंगे कि पूरे मंत्री भी आएंगे? मंत्री ही आएंगे कि साथ में पुलिस भी आएगी? बात समझ रहे हो? तो इस कहानी में राष्ट्रपति हो तुम, बुद्धि है गवर्नर, मन है मुख्यमंत्री, इंद्रियां है सब बाकी के पोर्टफोलियो वाले मंत्री, और शरीर हुआ द बॉडी, द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जैसे राष्ट्रपति ना आवे तो ये सब भी यहां नहीं आएंगे। तो मैं हूं तो बुद्धि है कि बुद्धि है इसलिए मैं हूं। सोचो, मैं हूं तो शरीर है और मैं ही ना हूं तो किसका शरीर? यह बात बहुत अच्छे से समझिए। द होल जर्नी बिगिंस फ्रॉम मी, द ट्रू सेल्फ और से आत्मा। मैं हूं तो बुद्धि भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है, शरीर भी है। शरीर है तो बाहर संसार भी है ना? सारा संसार तभी है ना जो शरीर है। शरीर मर जाए तो बोलो मुर्दे के लिए संसार क्या है? बोलो, कुछ भी नहीं। मैं हूं इस देह में और इस देह में प्राण हूं, तो फिर तो ये शरीर भी मेरे काम का। जब ये शरीर में प्राण नहीं रहते हैं, अब चक्कर क्या है? प्राण कैसे चलते हैं तुम खाली सुन के ठीक है अभी कहते हैं तो ऐसा ही होता होगा, हमको क्या चिंता है इस बात की। आपको तो कोई फिक्र है नहीं, क्योंकि प्राण रहे रहे ना रहे तुम्हें लगता है उससे क्या फर्क पड़ेगा। याद रखना, प्राण निकले तो छटपटाओगे फिर कि अब कुछ किया नहीं मैंने। क्योंकि बेटी ना बेटा, बहू ना दामाद, घर न बार, कुछ न चलेगा साथ। न मां न बाप, न मकान न बिजनेस, नथिंग, नथिंग विल गो विद यू। मैंने ना बड़े बड़े मूंछों पर हाथ फेर के अकड़ के चलने वाले लोगों को टूट के रोते हुए देखा जब मौत सामने आके खड़ी हो गई। मौत तो बड़ी दूर की बात है, जरा पेट दुख जाए, जरा सा पेट ही दुख जाए उत्तम ही रोने लग जाते। एक दिन आश्रम में मुझे खबर दी गई कि एक, नाम नहीं लेते है ना, ठीक रहता है, सड़ते हैं बाद में लोग,
तो खबर आई कि उसको बहुत तकलीफ हो गई। मैं क्या हो गया? कह रहे हार्ट में कुछ हो गया लगता है। भाई 28-30 साल का नौजवान हो और कहे हार्ट को कुछ हो गया, कोई कंजेनिटल है, कुछ हो गया इसको। गैस हुई थी बस थोड़ी सी। मैं एक लगाओ थप्पड़ उसके सर में और एक बड़ा चम्मच हरड़ का दे दो उसको, 3 घंटे में पेट साफ हो जाएगा, गैस निकल जाएगी। है कुछ भी नहीं। पर कितना भय है, कितना डर है। इसी वास्ते कबीर साहब जैसे संतों ने कहा कि प्रभु जीवन के अंदर सब जीवों को दुख देते रहना। क्योंकि ये मनुष्य सिर्फ दुख आने पे ही जागता है, नहीं तो ये तमोगुणी नींद में सोता रहता है, लालच में भागता रहता है, अहंकार में छाती कूटता रहता है, मैं करता रहता है। मैंने कितने लोगों को देखा, कभी सुने नहीं, सत्संग आए नहीं, कभी मिले नहीं, कोई साधना की नहीं, ना नाम सुमिरा, ना कुछ किया, और फिर अचानक से पता चला ये कैंसर हो गया, वो कैंसर हो गया। अब हालत खराब है, अब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। दूसरों पर बीतती है ना, तो तुम्हारे लिए वो स्टोरी है, तुम्हें लगता है मुझे थोड़ी कुछ हो रहा है, पर ये जो दांत निकल रहे हैं ना, अभी तुम्हारे 1 मिनट लगेगा बंद होने में, जब ये घटना तुम्हारे शरीर पर होने लग जाएगी। दूसरे की कहानी माने दूसरे के घर आग लगी तो बोलो बैसंतर देवता आए हैं, और अपने घर आग लग जाए तो चिल्लाओ कि आग लग गई। दूसरे का बच्चा बच्ची साधु बन जाए तो उनको समझाओ तुम बड़े धन्यभागी हो, तुम्हारा बच्चा साधु हो रहा है। और तुम्हारा अब का बन जाए, बनने की चाह करे तो गाली देवो गुरु को, जिनकी संगत में लड़का बिगड़ रहा है। जिनकी एक ने तो कह दिया, हाँ एक ने तो कह दिया कि अपने बेटे बेटियों को ज़्यादा मत भेजना गुरु माँ के पास, कभी कभी जाना ठीक है, इतना जाना भी अच्छे नहीं है, कल वो उनके ही पीछे चले जाएंगे, तो संभालो अपने लड़कों को, संभालो अपनी लड़कियों को। बड़ी अच्छी बात है। किस मुंह से दावा करते हैं कि ये फिर हमसे मोहब्बत करते हैं? किस मुंह से? किस मुंह से कहते हैं कि हमें आप पर श्रद्धा है? हम ये नहीं कह रहे कि सबके लड़के लड़कियां साधु बन जाए। साधु बनना इतना ही आसान होता तो सब बन जाते, बट ये आसान है नहीं। बड़ी बुद्धि चाहिए इसमें, बड़ा वैराग्य, बड़ा त्याग, बड़ा बीतरागता चाहिए, सीखने की चाह चाहिए, इंद्रियों की गुलामी ना हो, विषय भोग की चाह ना हो, फिर जा सकता है। सुबह मैंने कहा ना, वो जो प्यार, वो जो मोहब्बत, वो जो तड़प, उसे कहते श्रद्धा। शरीर के साथ इतना मोह है, इसीलिए यही मोह, ये मैं मोह जिस देह से करे, फिर यही मैं जब दूसरे से जुड़ गई, मैंने जहां जहां मेरा हो गया, जहां जहां मेरा हो गया, फिर ये वहां वहां चली गई। अभी अपने शरीर के लिए वह, फिर उनके लिए होगा, अभी अपने लिए वह, फिर अपने मकान के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि इंश्योरेंस एजेंट ही एक ऐसा आदमी होता है कि पत्नी के सामने पति के मरने के फायदे बता रहा होता है, कि इंश्योरेंस ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये नहीं रहे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ये तुम्हारे पति नहीं रहे तो तुम्हारे बच्चों के लिए इतने हो जाएंगे। वो उसके सामने बैठ करके उसकी बीवी को ये सब पाठ पढ़ा रहा होता है कि जिंदगी का क्या भरोसा है, तो आप मतलब ये ले लीजिए। ऐसा डराते हैं, जिसके घर इंश्योरेंस एजेंट घुस गया, हो ही नहीं सकता पॉलिसी बेचे बगैर बाहर निकल जाए। इंश्योरेंस कंपनी जितना पैसा कमाती, शायद ही कोई चीज कमाती हो। भाई करोड़ लोगों ने इंश्योरेंस करा ली, करोड़ लोग एक ही साल में थोड़ी मर जाएंगे, 100 मर जाएंगे, 200 मर जाएंगे, बाकी पैसा उनके पास। फ्री का बिजनेस है ये, किसी बड़े होशियार इंसान की सोच है ये। इंश्योरेंस कंपनीज सब A to Z।
भय बेचती हैं, लोग डरते हैं। स्कूटर का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस। ये जब उत्तराखंड में आपदा हुई तो एक मैं इंश्योरेंस एजेंट को जानती हूँ, कह रहा था बड़ा ही नुकसान हो गया इस साल हमारी कंपनी का। है क्यों? कह रहे इतना मुआवजा देना पड़ रहा है। कह रहे पर ना एक चीज अच्छी होगी, हुआ ये है कि लोगों के घर ही बह गए हैं तो उनकी पॉलिसी भी बह गई है। जिस बैंक में रखी थी वो बैंक ही बह गया है, पेपर वर्क कोई नहीं है। फिर सरकार ने अनाउंस कर दिया पेपर वर्क होवे ना होवे यू कैन गो एंड क्लेम। तो एक मुश्त उनको फिर भी देना पड़ा, बड़ा ही दुखी हो रहा था। मैं तेरी जेब से जा रहे, कंपनी की जेब से जा रहे, वाई आर यू इन पेन? शरीर से मोह है तो आ दुख तो आना ही आना है, रोना तो पड़ेगा ही, रोना तो पड़ेगा ही। एक दिन ये गुनाह हम भी करेंगे, एक दिन ये गुनाह हम भी करेंगे, बाकी चलेंगे पैदल, हम कांधों पे चलेंगे। ये सबको करना होगा। देह का मरना दिखता नहीं, देह में है ये दिखती है। So the more attachment with the body, the more pain, the fear, anxiety, disturbance, everything is going to come. अब शरीर हूं नहीं, शरीर में मानते हैं, शरीर में दिखता है। आज कोई आए थे दर्शन के समय पर, बच्चे से पूछा किसके साथ आए हो, तो उसका पिता बोला मेरा है, मेरा है। मैं तेरा है? हाँ जी मेरा है। मैंने फिर कहा तेरा है? कह रहे नहीं मेरे शरीर का है। तो मैं शरीर तेरा है? कह रहे वो गलती हो गई। अभी तो स्टेटमेंट सही नहीं है, अनुभूति सही कहां से होगी? स्टेटमेंट गलत है। बात बड़ी अजब सी लग रही है, सच है, पहली बार नहीं सुन रहे हो, फिर भी यकीन नहीं हो रहा, फिर भी हजम नहीं हो रहा। हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस बॉडी इज नॉट मी? कैसे? मैं ही तो हूं। तिब्बत में एक साधना कराई जाती है बौद्ध भिक्षुओं को, जहां वो अपने सामने एक शीशा रखते हैं जिसमें गर्दन से नीचे धड़ ही दिखाई देगा और चेहरा दिखाई ही नहीं देगा। वो शीशा इस तरह से बनाया गया होता है, उसकी कटिंग इस तरह से है। जब उसके सामने भिक्षु जाके बैठेगा उसको उसका सर नहीं दिखेगा, सिर्फ धड़ दिखेगा, टांगे और पैर दिखेंगी। अब इसी के सामने वो घंटों त्राटक करेगा, अपने शरीर को बिना सिर का देखेगा महीनों। और ख्याल रहे सब आसपास में बर्फ है, दूर दूर तक पहाड़ हैं, मैदान हैं, वादियां हैं, और कोई है ही नहीं। कोई बाजार नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है, कोई टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, कुछ नहीं है। दिन भर में 2 समय जरा सा भोजन खाया और दिन भर शीशे के सामने बैठ के बिना सर के अपने शरीर को देखना। देखते 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 ये स्थिति बन जाती है कि इस चेहरे से पहचान नहीं रह जाती। और देह में नहीं हूं इस अनुभूति में उतरना सहज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड हेडलेस मेडिटेशन। वेरी डिफिकल्ट। इतना डर सताएगा, या तो वो भाग जाएगा या तो वो छोड़ देगा। और यही उसकी टॉलरेंस, उसका एंड्योरेंस is visible from this only, that how long that the monk, the bhikshu can do this, and they do it. देह में नहीं हूं, देह में नहीं हूं, ये एक वाक्य, ये एक सेंटेंस ना होके ये एक रियलिटी, ये एक एक्सपीरियंस हो जाए, then it will become little easier to work on your senses.
अभी भी देखो, इस समय पर आंखें देख रही हैं कि तुम देख आंखें रही हैं। आंख बंद कर लो तो दिखना बंद हो जाएगा, कान बंद कर लो तो सुनना बंद हो जाएगा। तो तुमने ये कैसे कहा कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं? होना ये चाहिए कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है। पहले linguistically in language you bring this change, and then slowly and gradually it might percolate deeper. It's very challenging thing. जो तुम नहीं हो वो तुम अपने आप को मान के बैठ गए हो, और उसको हटाना है आसान नहीं। देखो बैठ के राम राम राम, ओम नमः शिवाय, वाहिगुरु 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 रटना बड़ा आसान काम है। सोहम सोहम, ओंकार ओंकार रटना बड़ा आसान काम है। लेकिन ये देह मैं नहीं हूं, इस अनुभूति में उतरना सबसे मुश्किल है। और अजब बात यह है, देह तुम हो ही नहीं, दैट इज अ फैक्ट। दैट इज अ फैक्ट। सुखमनी साहब में गुरु अर्जन देव कहते हैं, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई जन्म हो चुके, कई जन्म हो चुके। कहाँ है वो सब शरीर? मिले चले गए, मिले चले गए, मिले चले गए। अब ये है तुम्हारे पास, न वो तुम्हारे थे, न ये तुम्हारा है। न वो माँ बाप तुम्हारे थे, न ये शरीर के माँ बाप तुम्हारे हैं। न वो भाई बहन आज तुम्हें याद भी नहीं है तो ये भाई बहन भी तुम्हारे नहीं है। वो पत्नी पति याद भी नहीं है तो ये भी तुम्हारे नहीं है। अन्नमयी कोश में नहीं हूं, यह निश्चय बनते ही ममता गई, आसक्ति गई, बह गया, गॉन। नो फियर, no scare, no attachment, no bondage. The moment you realize this, you're not body. वेदांत कहता है बुद्धि से समझ ले, और योग मार्ग कहता है अनुभव से समझ ले। जैसे आप कपड़े निकाल के अलग रख देते हो, फिर दूसरे पहन लेते हो, ऐसे एक तरीका ये भी है जहां तुम शरीर से बाहर चले जाओ और वापिस शरीर में आ जाओ। शंकराचार्य जी ने ये किया, 6 महीने के लिए अपना शरीर छोड़ दिया था। ऐसे ऐसे पागल सत्संग सुनते हैं ना कि कभी कभी मथा पीटने को जी करता है। कई बार चिट्ठी आ जाती, ये बात सुन के ना, एक कोई माता की चिट्ठी आई, 2-4 घटनाएं ऐसे हो चुकी है। हर बार कोई औरत ही भेजती, चेक कर जाने क्या है। ये आती, मैं ना शरीर से ही बाहर निकल गई, फिर बड़ा ही डर लगा, फिर उनका हे भगवान अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, फिर मैं वापस आ गई, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तेरा दिमाग खराब है, मैं क्या करूं? आवश्यकता से अधिक सूचनाएं जब लोगों के पास पहुंचती हैं और लोग हों मूर्ख, तो मूर्ख उसका भी सत्यानाश कर देते। तुम्हें अकल ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने कुछ समझा ही नहीं, कुछ खोजा ही नहीं, कुछ अभ्यास किया ही नहीं, तुम्हें क्या मालूम देह में नहीं हूं। यह अनुभूति आनंद का ऐसा बड़ा विस्फोट है कि पूरा दुनिया, पूरा जगत उसमें समा जाए, इतना आनंद है वो। और ये लिखते हैं, बड़ा ही डर लगा, मैं वापस योग निद्रा करूंगी तो फिर से कहीं मैं शरीर से बाहर ना निकल जाऊं, तो इस चक्कर में अब योग निद्रा ही नहीं कर पा रही हूं, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुम एक ही हमने जवाब दिलवाया उसको, उससे तुम्हें योग निद्रा करनी नहीं चाहिए, तुम इस योग्य ही नहीं हो। ये उसको तो नहीं कहा, पर इतना ही कहा कि आप योग निद्रा मत करिए, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू। कितने लोगों ने ये बात मुझको कही कि रिवर्स गिनती जब होती योग निद्रा में तो हम भी सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं, बड़ा ही मुश्किल है, पता ही नहीं चलता। कितने लोगों ने ये बात कही? ऐसा क्यों होता है? उसका कारण सिर्फ इतना ही है,
इतनी बेहोशी अंदर छाई हुई है, इतना तमोगुण अंदर छाया हुआ है। और योग निद्रा में जागृत वही रह पाएगा जिसका मन सात्विक है। जिसका मन सात्विक नहीं, जिनकी चेतना उन्नत नहीं है, दे आर गोइंग टू स्लीप। बट आई डोंट वांट टू बी हार्श ऑन एनीबडी। आई बिलीव शुरू में शायद नींद की जरूरत शरीर को है, क्योंकि शोक, चिंता और मोह के चक्कर में आपकी नींद खराब हुई है, नींद आई नहीं है। अब जब आप शुरू करेंगे अभ्यास, तो प्रकृति अपने आप तुमको ऐसी मीठी नींद देती है कि आप रेस्टफुल होते हो, विश्राम में जाते हो। लेकिन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, चलो 1 साल, यहाँ 3-3 साल हो गए, अभी भी सोए ही जा रहे, अभी भी नींद ही आ रही है। गड़बड़ हो गई ना, कुछ नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, जो नींद ही आ गई, तो इस अंधकार में कैसे ज्ञान होगा कि ये देह तुम नहीं हो? नींद के इस अंधकार में कैसे दिखेगा कि ये देह तुम नहीं हो, कि देह सोई है और तुम उसके साक्षी हो? साक्षी माने गवाह, that you have witnessed this body has gone into sleep. शरीर से आसक्ति रहित होना ये सहज हो सकता था, लेकिन जड़ता बहुत ज्यादा है। The inertia is so much in the mind that anything and everything just puts you into sleep. बैठे बैठे लोग सो जाते, कुछ करने को ना हो, कुर्सी में बैठे सो जाते हैं। अखबार पढ़ें, टीवी देखें, रेडियो सुने, गाना करें, फोन में रहें, बातें करें, तब तो ठीक है। जहाँ कुछ ना करें तो झोंके मारने लग जाते, सो जाते। 2 मिनट भी नहीं लगते उनको सोने में। पर कब तक सोते रहोगे और कितना सोते रहोगे? अब शरीर में नहीं हो, ये फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, थोड़ा बहुत। पर मन में नहीं हूं, ये और मुश्किल है। प्राणमयी कोश तो अब चूंकि सुनी पहली बार रहे हो, तो प्राण में नहीं हूं, इसको तो जानने में बहुत वक्त लगेगा ही। और मन तो हो के जी रहे हो आप। दुख आता है शरीर को, मानते हो तुम कि मैं दुखी हूं। अच्छा, अगर तुम दुखी हुए तो इस दुख को जाना किसने कि ये दुख तुम्हें हुआ है? ये बात समझ भी नहीं आ रही, पीछे से बिल्कुल गलत जवाब आ रहे थे। मन में हूं ये माना, तो मन में दुख आया तो मैं दुखी हूं ये मानने लग गए। और मन से मैं अलग हूं और मन के अंदर आए दुख को मैंने जाना है, ये ज्ञान तो प्रकट होता ही बड़ा मुश्किल है, समझ भी नहीं आती। यूं समझिए, इस समय जिसको तुम मैं कह रहे हो वह मैं जीव है। जीव माने जिसमें मन बुद्धि जुड़ गया है, पोल्यूशन हो गया, मन और बुद्धि जुड़ गया, एक हो गए। विचार आता है मन में, तुम कहते हो मुझे आया। अच्छा, विचार आया पाप का तो तुम खुद को पापी मानते हो, भले किसी को ना कहो, तुम्हें तो पता होता है ना तुम्हारे मन में क्या आया है। तुम्हारे मन में किसी को देख के गलत विचार आए तो आप अपने आप को अशुद्ध मानते हो। कई बार लोग पत्र लिखते हैं मुझे, संकोच करते हैं, शर्म आती है ये लिखते हुए, इसलिए वो इतना ही लिख देते हैं कि मुझे बहुत गंदे गंदे ख्याल आते रहते। गंदे ख्याल मतलब सेक्स के ख्याल आते, तो उसको गंदे गंदे लिख देते। मैं बहुत ही अशुद्ध हूं, मैं बहुत ही बुरा हूं, मेरे अंदर से ये चीज जा नहीं रही है। अब सोचने की बात यह है
आप जीवन में जब किसी चीज को पहले ही लेबल कर दोगे ना, ये गंदी है, तो बस फिर तो गंदी ही दिखेगी। आप ये क्यों भूल गए कि आपके माता पिता ने जब सेक्स किया तो उसके फलस्वरूप तुम पैदा हुए हो। सेक्स की वजह से मनुष्य के आगे संतान होती है, ये प्रकृति ने दिया कि तुम्हारे अंदर अपने आप आ गया। पशु पक्षी से लेके फूलों तक ये स्वाभाविक नैसर्गिक नेचुरल प्रोसेस है। इसी से स्त्री पुरुष से आगे संतान लड़की या लड़का पैदा होते हैं, इसी से वंश परंपरा चलती है। गंदा कैसे हो गया ये, गलत कैसे हो गया ये? पर जो सुन रखा वैसा मानते। अब थोड़ा इसमें समझे अगर कोई, देह में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, अब मन में आया विचार, अब मन में वो विचार गंदा आया है या अच्छा आया है, तो होना ये चाहिए कि तुम कहो कि मन में गंदा विचार आया, पर तुम कहोगे मुझ में गंदा विचार आया। मन ने अच्छा विचार किया, मन ने कहा दान कर लो, मन ने कहा तीर्थ चलो, मन ने कहा शिविर में चलो, मन ने कहा आश्रम में चलो, मन ने कहा गुरु जी का दर्शन को चलो, मन ने कहा गुरु जी के आश्रम में कुछ सेवा करते हैं। ये भाव अच्छे अच्छे मन में आए। विचार कहाँ उठते हैं? मन का स्वरूप याद है कि निकल गया दिमाग से? 6 major activities happen, and where it happens, in that particular thing is called mind. Mind is not a thing yet. This particular item called mind has 6 activities. पहली क्या? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अब ये सब मन में घटित होते, लेकिन आप मानते हो कि मुझ में अच्छे विचार आए तो अपने आप को अच्छा मानता है, पाप के विचार आ जाए पाप भी मानता है, पुण्य के विचार आ जाए पुण्य मानता है। भावनाएं उठी मन में, क्रोध, ये नहीं जानता कि क्रोध मन में उठ रहा है। तुम कहते हो मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं बुरा हूं, मैं उदास हुआ मन। तुम ये नहीं कहते मन उदास है, तुम कहते हो मैं उदास हूं। अच्छा, जब भी कोई मुझे बोले कि मैं बड़ा उदास हूं तो मैं हमेशा इससे पूछती हूं, पहली बात, उदास तुम हो कि तुम्हारा मन है कि तुम्हारा शरीर है? सोच में पड़ जाते। शरीर तो होता नहीं उदास, होता है क्या? शरीर के पास तो बुद्धि नहीं है, शरीर थोड़ी सोचता है। डज योर हैंड थिंक? कैन योर हैंड थिंक? क्या आपका हाथ सोच सकता है कुछ? एक को डॉक्टर ने मिठाई खाने से मना किया था, डायबिटीज बहुत ज्यादा थी। एक शादी में हुआ यूं कि वो भी गया हुआ था और उसका डॉक्टर भी था, और उसने मिठाई के स्टॉल से जाके बड़ी सारी मिठाइयाँ अपनी प्लेट में भर ली और मुंह में ठूस ठूस के खाए जाए फटफट। घर में तो कोई खाने नहीं देता था, यहाँ तो सब बिजी थे, तो उसने अपनी मिठाई का शौक लगा पूरा करने। इतने में डॉक्टर सामने सामने टकरा गया, मुंह में रसगुल्ले भरे हुए हैं। डॉक्टर ने कहा ये क्या है? तो उसने निगले रसगुल्ले और फिर कहते जी पता ही नहीं चला, हाथ अपने आप कब गए रसगुल्ले पर रख लिए, खीर और कस्टर्ड और ये वो, पता ही नहीं हाथ कब चले, पता ही नहीं चला, और कब वहां से उठ के मुंह में आ गए पता ही नहीं चला। हाथ को कोई अक्ल है? हाथ को किसने चलाया? मन ने। देखिए, आपने जब पहली बार रसगुल्ला खाया, संवेदना आई कहाँ? जीभ से रस आया, तो उस एक्सपीरियंस से मन में खुशी आई। एक तो इमोशन बना खुशी का, सुख का, और फिर उसकी एक स्मृति बन गई, एक मेमोरी बन गई कि ये खाने से मजा आता है।
right? When your school teacher slapped you and you felt pain, थप्पड़ पड़ा गाल पे, दर्द हुई मन में, बेइज्जती हुई। अच्छा, शरीर की बेइज्जती होती कि मन की? बेइज्जती हुई मन की, और स्मृति बन गई। अ मेमोरी गॉट क्रिएटेड दैट दिस टीचर इज बैड, दिस टीचर हैज स्लैप्ड मी। अब जब भी उस टीचर को देखेगा, एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक स्कूल टीचर तेज स्पीड से स्कूटर चलाने के लिए उसका चालान काटा। मैजिस्ट्रेट बैठा, उसने केस देखा क्या है, उसने सजा सुनाई कि इसको तुम्हारी सजा यह है कि आप कॉपी पर 1000 बार लिखिए, आगे से मैं गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगा। बोले व्हाट? I should write that I will never drive fast for 1000 times in a copy. What kind of punishment is this? Magistrate said, order, done, you have to do it. वो बाहर निकल रहा था कोर्ट रूम से, तो वकील जाके कहता है, सर what kind of punishment is this? He said, you don't know, he is my school master. इसने मेरे से इतनी बार लिखवाया है ना, कभी रोज होमवर्क करके आऊँगा, मैं अपनी वर्दी पहन के आऊँगा, कभी कई बात, कभी कोई बात है ना, कॉपी में दे देता 100 बार लिख, 100 बार लिख। आज काबू आया मेरे। दुख की स्मृति बनी मन में, सुख की स्मृति बनी मन में, भावनाएं जगी मन में, और आप मन बन के जी रहे हो। और इस भावना के साथ जीने में सिवाय दुख के और सिवाय वो क्या होता है ना, जैसे वो झूला चलता है ना, जायंट व्हील, आप बैठे यहाँ और फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो जिंदगी में आज सुख हो गया, फिर दुख हो गया, फिर सुख हो गया, फिर बात बात पे। 2 सहेलियां आपस में मिली बड़े महीनों बाद, मिलते ही कहती, कैसी हो? बोले वो मेरे पिताजी चले गए। बोलते बोलते रोने लगी, वो भी रोने लगी, दोनों गले मिल के रोने लगी, रोती रही। कहा चल, फिर एक दूसरे को चुप कराया। उसने कहा फिर तू सुना, तेरी क्या खबर है? कहती मेरा लड़का हुआ। खुश हो गए, हैं मिठाई खाते। मिठाई ले आए तो मिठाई लगे खाने, तो कह रही कि भी क्या बात है, आज तुम रिक्शे पे हो? तो मुंह बना के कहती क्या करें, इनकी दुकान ही ख़त्म हो गई, तो हमको तो अपनी कार भी बेचनी पड़ी और स्कूटर भी बेचना पड़ा, बर्फी वहीं की वहीं रह गई। क्षण में सुख, क्षण में दुख, क्षण में सुख, क्षण में। ये भावनाएं कहाँ जग रही? पर तुम मानते हो मुझ में। यही भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम। शरीर जरा सुंदर हुआ तो अभिमान करते हो मैं सुंदर। शरीर जरा बदसूरत हुआ तो रोने लग गए हम बदसूरत। था शरीर माना मैं, था बुरा अच्छा विचार मन में माना मैं, थी भावनाएं मन में माना मुझ में। इनसिक्योरिटी कहाँ होती? शरीर में नहीं होती, प्राणों में नहीं होती, मन में होती। और मैं मन नहीं हूं, तो इनसिक्योरिटी मन में है, लेकिन मानोगे तुम अपने में। और अजब कहानी देखिए, जो इनसिक्योरिटी मन में है वही फिसल के तुम्हारे प्राणों में पहुंचेगी, वही फिसल के तुम्हारे शरीर तक रोग बन के निकलती है। आपको कोई दुख की खबर सुनने को मिल जाए, बहुत शोक हो जाए, तुमने देखा लोगों की सांस आनी बंद हो जाती, ऐसे ही करते रह जाते, साइंग, सांस आनी बंद हो जाती। सांस आनी बंद का मतलब क्या है? उसका प्राण वायु गड़बड़ हो गया,
प्राणवायु गड़बड़ होएगा तो उसका प्रभाव किस पे जाएगा? सीधे अपान वायु पे। ये दो बिगड़ेगा, किस पे प्रभाव आया? उदान वायु पे। और इन दोनों के बीच में समान है, वो तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या शोक रहता है उनको बहुत जल्दी हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, अथवा डिप्रेशन हो जाती है, अथवा उनकी हार्ट सिंकिंग, पल्पिटेशन, ये बहुत जल्दी, पसीने छूट जाते हैं, सांस फूल जाती है बात बात पे। अच्छा, जब ऐसे लक्षण आने लग जाएं तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होने लग जाती। इम्यूनिटी डाउन हुई तो अब शरीर में इन्फेक्शन ज़्यादा होने लग जाएंगे, बीमारी ठीक ही नहीं होगी। ये मन से निकला बह और शरीर तक पहुंच गया, और तुम हमेशा मन बन के जीते हो। इसलिए शरीर नहीं हूं, थ्योरी में सही भले, पर फिर भी जल्दी समझ आता है। मन में नहीं हूं, ये बात समझ भी नहीं आती। लाख कहो, खोपड़ी हिलाओ कि ये आ गई समझ, लेकिन ये मुझे भी मालूम है कि कितनी समझ आती है, क्योंकि ये विषय बहुत सूक्ष्म हो जाता है। शरीर से प्राणमयी कोश सूक्ष्म, प्राणमयी कोश से मनोमयी कोश और भी सूक्ष्म है। अब देखिए, इस मन ने आपको कैसा उलझाया। यूं समझिए, ये अगर तुम हो आत्मस्वरूप, और ये है मन, और ये है शरीर। आत्मस्वरूप का तो बोध रहा नहीं, मन में जो रिफ्लेक्शन आया सेल्फ का, उसी को तुमने मैं मानने लग गए। जैसे तुम शीशे में अपनी शक्ल देखो और फिर शक्ल को ही तुम सच्चा मानने लग जाओ। वो जो शीशे में रिफ्लेक्शन दिख रही है, तुम उसी को सच मानने लग जाओ, और ये जिस शरीर की रिफ्लेक्शन है वही तुम्हें भूल जाए। It's a very weird statement what I am saying, that you begin to believe that that reflected image is you. गल्प नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा जो मैं कह रही हूं। मैं फिर कहती हूं, आप सोचो कि शीशे में आप अपने आप को देख रहे हैं, इस शक्ल को देख रहे हैं, और ये जो शक्ल शीशे में दिख रही है, उस शक्ल को तुम मैं मानने लग जाओ। और कोई शीशे को तोड़े तो तुम कहो हाय मुझे तोड़ दिया, और कोई शीशे पे मिट्टी डाले तो तुम कहो हाय मुझ पे मिट्टी डाल दी। इस मन से जुड़ा हुआ जो मैं है, उसी को हम इंडिविजुअल सोल या जीव कहते हैं। जीव शब्द, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 एंटिटी हो गए। एक मैं, शुद्ध मैं, आत्मा, एक मन, और एक मुझ आत्मा का जो मन में प्रतिबिंब आया, इसी का नाम है जीव, और इंडिविजुअल सेल्फ और इंडिविजुअल सोल। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो मन में छल का रिफ्लेक्टेड हुआ वह जीव है। अभी आप को उसकी भी पहचान नहीं, इस शरीर को ही मैं करते रहते हो। लेकिन शरीर में है नहीं, मन में है नहीं। इस मन का जंजाल ये देखिए, पाप पुण्य उठा मन में, तुमने माना अपने में, सुख दुख आया मन में, तुमने माना अपने में। ये अपना है, पराया है, माना मन ने, तुमने उसको अपना बना लिया। कबीर कहते हैं ना, मेरा कौन है? कोई भी नहीं, न मित्र मेरा कोई, न वैरी मेरा कोई, मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं। लोग सोचे शायद ये किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं रखते। अरे वो तो अपने मन से ही कोई दोस्ती नहीं रख रहे, वो किसी और से दोस्ती क्या करेंगे? देखिए, तुम्हें मेरे मेरे की ऐसी आदत पड़ गई है, मन को मेरा बोलते हो, शरीर को मेरा बोलते हो। यहाँ टेम्परेरी आए हो 6 दिन के लिए, तो वो कमरे को भी बोलते हो मेरा, वो मेरा कमरा है। जो रुपया पड़ा है जेब में, मेरा है। एक महात्मा से किसी ने कहा, महाराज कोई आश्रम में कोई चीज़ लानी थी, चीज़ की कोई ज़रूरत थी। भक्त ने आके कहा कि भाई जे मतलब घी चाहिए, भोजन पकाने के लिए घी चाहिए। तो
महात्मा बोले जाओ जाके ले आओ बाजार से। तो उसने कहा महाराज जी पैसे भी तो चाहिए होंगे ना। बोले वो ये सेठ की जेब से ले लो। सेठ जी की तो हवाइयां उड़ गई, है माया तो दमड़ी जावे चमड़ी न जावे। चेले ने कहा महाराज जी मैं सेठ जी की जेब से क्यों लूं? कह रहे पैसे हमारे ही हैं, जेब में इसकी रखे हैं हमारी। बोले आपके कैसे? सेठ ने भी पूछ ही लिया आपके कैसे? बोले जब जहान का प्रभु मेरा तो जगत मेरा, तू भी मेरा, तो ये पैसे मेरे नहीं। बोले इसकी जेब से ले लो। आप कहते हो रुपया मेरा, जिस रुपए को आप मेरा कह रहे हो वह आपसे पहले किसी और की दुकान में था, तब वो कहता था मेरा। उसके पहले वो किसी और की दुकान में था। घूमते 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 चले जाओ पीछे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट जहां छपते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है ये हमारे हैं, आप कहते हो हमारे हैं। कभी नोटों से पूछ लो तुम किसके हो। मेरा है ये भी भ्रम है। मेरा है नोट, ये भी एक भ्रम है। शरीर मेरा है यह भी एक भ्रम है। तुम्हारे देखते देखते निकल जाएगा हाथ से, तुमसे पूछेगा भी नहीं जाऊं कि नहीं जाऊं, बस निकल लेगा। अन्नमयी कोश में नहीं हूं, प्राणमयी कोश में नहीं हूं, मनोमयी कोश में नहीं हूं। मन दुख सुख महसूस करता है, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मैं भी नहीं। मैं चूंकि आपको भूल गया ना, मन से एक हो गया, इसलिए दुख आता है मन में। मैं मानता हूं मुझ में था, मन में। मैं इस मन के अंदर आए दुख का साक्षी था, पर भूल गया अपने आप को। अब इस मनोमयी कोश के पीछे चौथा कोश क्या है? विज्ञानमयी कोश। विज्ञानमयी कोश क्या है? ज्ञान मने नॉलेज, विज्ञान, जहां सब जानना हो रहा है, जहां जानने की स्टंपिंग हो रही है, जहां अथॉरिटी जानने की है। तो ये विज्ञानमयी कोश क्या है? ये और कुछ नहीं, तुम्हारी बुद्धि ही विज्ञानमयी कोश है। अब इसमें फिर दो बात आ जाती है। विज्ञानमयी कोश मतलब तुम्हारी बुद्धि। अब ये बुद्धि दो प्रकार की है, शुद्ध और अशुद्ध। जो अशुद्ध बुद्धि है वो क्या करती है? अशुद्ध बुद्धि सिर्फ इतना ही करती है कि देखिए, कान में आवाज आई, सुनो इसको, कान में आवाज आई, मन ने कहा, विचार उठा मन में कि ये अपना ही है, कोई बेटी आई है। मन ने दूसरा विचार आया, ये शायद उसकी नहीं है। फिर मन ने कहा नहीं वही लग रही है, और फिर निष्कर्ष बनाया बुद्धि ने ये बेटी की ही आवाज है। कंक्लूजन कम्स फ्रॉम बुद्धि, इंटेलेक्ट। माइंड एंड इंटेलेक्ट आर टू डिफरेंट फंक्शंस। मन में क्या है? विकल्प है ना बहुत सारे, मन में ऑप्शंस रहती हैं बहुत सारी हर चीज के लिए। ये सुनो जरा, कोई आवाज आ जाए तो मन चक्कर में पड़ जाता है, कौन है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। अब मन ने ये है वो है, ये है वो है, पता नहीं कौन है। ना पता चले तो लगेगा पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है। और अगर मेमोरी बैंक में से मन के अंदर जो स्मृति है, उस स्मृति ने मैचिंग कर ली, ये मैचिंग कौन करता है? बुद्धि करती है। तो बुद्धि कहती है नहीं ये तो अपना ही है कोई। यहाँ तलक कई बार किसी के घर में थे, स्कूटर की आवाज आई। स्कूटर की आवाज सुनते ही देवी जी बोली ये आ गए हैं।
मैं कहा बी नहीं आए, ए ही आए ने अजय, सी भी आन गए कोई, ए आ गए। मैं तुम्हें कैसे पता स्कूटर की आवाज है? कह रही हाँ हमारे स्कूटर की आवाज हमें पता है। सुनी मैंने भी थी, सिलेंसर फटा हुआ था तो पता लग ही जाना। पूरे मोहल्ले में एक ही स्कूटर था जिसका सिलेंसर फटा हुआ था। जब आता था फट 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 फट, जब जाता था फट 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 फट। किसको पता नहीं चलेगा? बेवकूफ को भी पता चल जाएगा। अब वो मुझे ऐसे सुना रही थी ना जैसे कैसी पतिव्रता है, पति के स्कूटर के आवाज की भी पहचान है। क्या बेवकूफ बनाती हैं औरतें बंदों को, हे भगवान। वो चालू होती है ये, सीधी सादी कोई नहीं बोली लगती है ना भी बोली होएगा कभी कभी तो होती कोई नहीं। सुनो एक बात कहती हूँ, विज्ञान में कुछ बात मैं समझाती हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गधे का एक कुत्ता दोस्त था। अरे बात तो पूरी कर दो। एक गधे का एक कुत्ता दोस्त था। गधा अपने दोस्त को कहता है यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है, बहुत मारता है। कुत्ते ने कहा अबे रहा ना गधे का गधा, जो मारता है तो चल छोड़ घर उसको, निकल जा, छोड़ मालिक को। गधा कहता नहीं नहीं बे सुनना, उसकी एक बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी सुंदर लड़की है। जब वो घर का काम नहीं करती, पढ़ती लिखती नहीं है, तो वो उतनी बार बोलता है तेरी शादी एक गधे से कर दूंगा। बस इसी उम्मीद में टिका हुआ हूं। बोलता रहे वो। और जब मैं सुनता हूं ना तो दिल के बाँछें खिल जाती है। घर ही में है दामाद, जाने की जरूरत ही नहीं है किसी मैट्रिमोनियल साइट में। मन में क्या है? स्मृति। आंख से कुछ देखा, तुरंत तुम्हारा माइंड कंप्यूटर चालू हो जाता है, स्मृति मैचिंग कर देती है। पर स्टैंप कौन करता है? बुद्धि करती है। एक सज्जन मुझे कहने लगे आप ना हमारे घर आए थे। मैं कब? जी तब तब जब आप हमारे शहर आए थे। मैंने कहा वही तो पूछ रही हूं कब। क्योंकि लगभग 4 साल की उम्र के बाद की सब घटनाएं बिल्कुल क्लियर याद है मुझे, कुछ भूला नहीं है। तो कब? ऐसे कहानी पता नहीं कौन कौन बना देता है। कभी कभी तो मैं सुन के इतनी हैरान होती हूँ कि अच्छा मेरे कैसे बना लेते कहानी लोग। अभी एक महात्मा आए थे, कहने लगे वो एक दूसरे महात्मा है, पहाड़ी पे उनका आश्रम है। वो कह रहे थे बहुत साल पहले आप उनके आश्रम में आए थे। मैंने कहा नाम? ये बोले हमने सुना भी नहीं, आश्रम वहाँ पे मैं कभी गए ही नहीं। कह रहे नहीं, वो कह रहे आप कार में जा रहे थे, फिर आपने गाड़ी रोक दी, फिर आप ऊपर आए थे। मैं कहा कहानी बहुत अच्छी है। वो इतनी कन्विक्शन से बोलते हैं ना, ये सुनने वाला हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीन देख लीजिए, फिर हम लोग उसको ऑफ कर देंगे। बुद्धि है विज्ञानमयी कोश, ये बुद्धि का अशुद्ध रूप है और बुद्धि का शुद्ध रूप है, जिसको हम कहते हैं प्रज्ञा। क्या कहते हैं? हाँ प्रज्ञा जी, या इतना ही है ये, बाकी हम समझाएंगे। अशुद्ध बुद्धि तुम्हारा सारा व्यवहार इसी से होता है। हम अशुद्ध बुद्धि क्यों कह रहे हैं इसको? वो इसलिए कह रहे हैं कि यह मन और यह बुद्धि, इन दोनों के अंदर आए हुए अंधेरे और अज्ञानता की वजह से ना तो तुम्हें अपना आप स्पष्ट हो रहा है, ना ही तुमको परमात्मा स्पष्ट हो रहा है कि कौन है, कैसा है, कहाँ है। इसलिए इस बुद्धि को हम अशुद्ध कहते हैं। अभी जो बुद्धि है ये मन के साथ साथ चलती है, मन आगे आगे ये पीछे पीछे। यूं समझो मन ने उठाया विचार और बुद्धि तुरंत कहती कर ले कर ले। जस्टिफाई देखो कैसे करते। मैं एक बात सुनाती हूँ।
एक महात्मा ने ये बात कही थी कि जब वो अपने गुरुजी के पास रहते थे, आश्रम में नहीं थे, जंगल में ही रहते थे, तो एक बार क्या हुआ, जंगल में चलते चलते उनको 1 रुपया, चांदी का 1 रुपया गिरा हुआ मिला। तो कहते जब अगल बगल देखा, कोई नहीं, जंगल है, कोई नहीं, तो उन्होंने रुपया उठाया, जेब में डाला, आकर के अपने गुरुजी को दिया कि ये 1 रुपया हमको जंगल में पड़ा मिला है, भगवान ने देखो हमको दिया है। गुरुजी कहते गधे, भगवान ने नहीं तुझको दिया है, तेरे लालच ने तुझे कहा कि भगवान ने तुझको दिया है। कितने लोग ये कांड करते हैं, कुछ भी गलत सलत काम कर जाए ना तो कह रहे अंदर से ही आवाज आई थी, बस भगवान कह रहे कर ले, भगवान ने कहा ये कर ले, अंदर से आई, अंदर से। भाई मन भी तो तेरा अंदर ही है, मन कौन बाहर है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट दिस इज वॉइस ऑफ योर माइंड और दिस इज वॉइस ऑफ ग्रेट पावर? और अशुद्ध बुद्धि और सड़े गले मन को ईश्वर की आवाज सुनाई देगी अंदर से। कई बोलते हम बैठे थे, बस अंदर से आवाज आई कि चल चल चल, तो हम चल पड़े और बाजार गए और हमने ये किया और हम ये सामान देखो लाए, और जब आश्रम में आए तो पता चला कि यही सामान यहाँ चाहिए था, हमको भगवान ने कहा। मैं चलो दिल खुश कर लो आपने, कोई बात नहीं। कौन सी आवाज? द हायर वॉइस। और कौन सी आवाज? इट्स जस्ट योर माइंड स्पीकिंग। जो जो विचार तुम्हारे मन में वासना बढ़ाए वो तुम्हारे ही मन की आवाज होती है। ये बहुत कॉमनली ये यूज की जाती है ये शब्दावली। भगवान के अंदर से प्रेरणा हो गई तो हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। भगवान नहीं, तुम्हारा अपना मन कह रहा होता है। देखिए, मन सात्विकी, राजसी और तामसिक तीनों गुण अपने अंदर रखता है। गुड, बैड, इविल, ऑल इज देयर इन योर माइंड। एक ने, कल की बात है, मुझे मिल गए रास्ते में, तो कहते आप तो 8-10 बार मेरे सपने में आए थे, आज आप सामने सामने मिल गए। अब प्रश्न ये उठता है, मैं उनके सपने में आई थी या उनके मन के अंदर मेरी जो तस्वीर देखी टीवी में या ऐसा लाइव देखा है, ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब तुम्हारे मन के अंदर ही तो जा रहा है, स्टोर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और स्वप्न में क्या है, वही प्रोजेक्शन हो जाती है। Your dreams are the mirror of what kind of input has gone in your mind. संत महात्माओं को सुनते हो, प्यार करते हो, मन में याद करते रहते हो, करते रहते हो, क्या इनपुट क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा हो रहा है, संतों का हो रहा है, गुरु का हो रहा है। सपने कैसे आएंगे? अपने आप ही वैसे आने लग जाएंगे। ये नहीं कि गुरु जी उठ करके आ रहे हैं। जिसको मुझसे प्यार ना होगा, मुझे देखा ना होगा, मुझे सुनने ना होगा, उसको थोड़ी हम सपने में आ रहे होंगे। लेकिन ये भी पॉसिबल है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। वाई? क्योंकि जो भी चीज़ तुमने सुनी कान में तो गई, कान से मन में तो गई। और स्वप्न क्या है? माइंड जस्ट is moving around all kind of informations gone through your 5 sense organs। 5 इंद्रियां ना भाई तुम्हारी। तो जो कुछ देखा, सुना, सूंघा, चखा है वो सब मन में, और स्वप्न में यही इंफॉर्मेशन आती रहती है। देखिए, कहानी आप बाद में बनाते हो, स्वप्न क्या है? इमेजेस दिखती हैं। एक इमेज आई, दूसरी आई, तीसरी आई। इमेज मतलब तस्वीरें दिखती है, ये तस्वीर, वो तस्वीर। और फिर सुबह उठ के ऐसा लगता, ऐसा हुआ था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वैसा हुआ था, नहीं नहीं फिर ये हुआ था। तो कभी कभी सपना समझ आता है और कभी कभी लगता है कुछ बात नहीं बनी, ऊट पटांग, सिर पैर कोई नहीं था। जब आप रिलेट कर पाते हो तो तुम कहते हो स्वप्न था, अच्छा था या बुरा था। जब रिलेट नहीं कर पाते उन इमेजेस को तो इट्स अ वियर्ड, यू कॉल इट्स अ वियर्ड। डरावना तो कहोगे नाइटमेयर, अच्छा तो वो ब्यूटीफुल ड्रीम।
What is dream? It is just the memories coming out. All the perceptions, all the sensations gone deep down in mind. Mind is bringing it out. अशुद्ध बुद्धि क्या है? स्टम्पिंग करती रहती। अच्छा, ये काम कब करती है? जागृत अवस्था में, इन दिस वेकफुल स्टेट। अब सपने में देखो क्या पुट्ठा सीधा होता है। अभी चल रहे थे, अभी भाग रहे हैं, अभी मरी हुई दादी के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, अभी स्कूल टीचर के साथ स्कूल में निक्कर पहन के बैठे हैं, अरे काका का याद नहीं आ रहा और डर लग रहा है, सीन चेंज हो गया, अभी कुछ और दिख रहा, अभी कुछ और दिख रहा है। स्वप्न क्या है? तुम्हारे मन के अंदर गई हुई स्मृतियों और संवेदनाओं को, memories and sensations and perceptions get together, and then some mixing happens and things are just being visible, आपको दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब स्वप्न दिखता है तब आपको ये शरीर का ध्यान नहीं रहेगा, तभी दिखता। ये नहीं हो सकता कि शरीर भी दिखता रहे, महसूस होता रहे और सपना भी दिखता रहे। जब स्वप्न होता है तो जागृत नहीं होती। एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, मैं इसको अभी नहीं ले रही। बुद्धि अशुद्ध है क्यों? क्योंकि मन अशुद्ध है। Why is the intellect impure at the moment? Mind is impure. What is mind? दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा, विकार, वासनाएं, अहंकार, क्रोध, लोभ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, कैसा कैसा अपराध, कैसा कैसा खूंखार कार्य करता है ये मन। चूंकि मन अशुद्ध है इसलिए बुद्धि अब अशुद्ध है। अच्छा, मन के अंदर उठे विचारों को तुम्हारी बुद्धि स्टैम्प करती रहती, नहीं नहीं तू ठीक है। तो आप देखिए, कोई आदमी ये नहीं कहता मैं गलत हूं, गलत आदमी भी नहीं कहता मैं गलत हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। लड़ाई हो जाए दो पक्षों की, दोनों कहेंगे मैं ठीक हूं, वो कहेगा मैं ठीक हूं। तीसरा बैठाओ, तीसरा अब उससे जो समझ आएगी वो कह देगा तू ठीक है, वो कहेगा नहीं तू ठीक नहीं है। दोनों में कोई एक तो गलत होना चाहिए, तो कोई एक निर्णय दे दे। अच्छा, जिसके पक्ष में निर्णय चला गया वो कहेगा जज तू ठीक है, तूने फैसला बड़ा ही सही किया। जिसके विरोध में गया बेईमान आदमी, पैसा खा गया। अच्छा, एक बात बताओ, आपके मित्र कौन हैं? हु आर योर फ्रेंड्स? दोज हु अपलॉड your decisions, your thoughts, those who agree with your emotions, those who say you are right, they are your friends. Those who don't do this, they are your enemies. सही की गलत? जो बंदा आके तुम्हें कह दे ना तू सही है, बस वही सही है बंदा। बोले तो सही जरा कोई कि तू गलत है, मन में इतना गुस्सा आता है ना। जगह हो तो बोल देगा, और जगह ऐसी हो कि जहां वो बोल ना सकता हो तो मन में फिर रखता है वो द्वेष, बदला लेगा एक दिन। रिवेंज। दोज हु डोंट अग्री विद यू, you fight with them. Those who agree with you, you are friendly with them. Why? Those who satisfy your buddhi, you are happy with them. तो मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। मन से भी श्रेष्ठ है तो बुद्धि, पर जब मन में ही गड़बड़ झाला है तो बुद्धि में भी गड़बड़ है। वो सुनी ना कहानी, कितने बार हमने कही है। 4 दोस्तों को खीर खाने को मिली, 4 ब्रह्मचारियों को खीर मिली, और वो सोचे अब थोड़ी सी खीर है, एक के भी मतलब दाढ़ भी गीली नहीं होनी अगर बांटी। इफ यू डिवाइड अमंगस्ट अस 4, none will enjoy. So one friend should eat the whole kheer, rest should sacrifice. But who will eat? Who will decide? बोले ओके लेट्स स्लीप, सोते हैं अभी, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा सुबह बात करेंगे, जिसका सबसे अच्छा वो खीर खाएगा। सो गए।
चारों सो गए। खीर पड़ी, चारों सो गए। सुबह हुई, अच्छा क्या सपना आया? एक ने कहा मेरे को सपना आया कि शंकर जी आए मेरे सपने में, दर्शन हुए बड़े, वाह वाह वाह, साधु है ना, तो साधुओं के ड्रीम तो अच्छे ही होंगे। दूसरे को बोले मेरे सपने में जो है वो तो शंकराचार्य जी आए और उन्होंने सारा निर्वाण अष्टकम मुझको सुनाया खुद अपने मुखारविंद से। तीसरे को कहा तुम्हें? बोले मेरे को सपने में गुरुजी आया और उन्होंने कहा बेटा तू तो बड़ा ही सात्विक हो गया, मेरा उत्तराधिकारी तो तू ही होगा। देखो सब एक बार से बढ़ के हो रहे। चौथा चुपचाप बैठा था। बोले क्या हुआ तुमने बता रहे? बोले क्या बताऊं, मेरा तो बड़ा ही बुरा सा था। बोले अच्छा बता तो दे। कहते कुछ नहीं, सामने में हनुमान जी आ गए, गोल गोल मुंह दिखावे, घूरे में से गदा उठाए, सिर फोड़ दूंगा, खीर खा। सिर फोड़ दूंगा तेरा मैं, उठ। तो मैं उठ गया, कुछ मत पूछो, बड़ा डरावना सब, अभी तक दिल धड़क रहा है। उन्होंने कहा घी खा, मैंने खा ली। मन बेईमान हो तो बुद्धि अपनी बेईमानों पर भी स्टैंपिंग कर ले। जैसे सब पुरुष बोलते हैं बेईमानी ये करेंगे, मूछ वाले सब बेईमानी ये करेंगे, रिश्वत के ये खाएंगे, और बोलेंगे बीवी के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। एक ही डायलॉग है सब पुरुषों का, मुझे तो 2 रोटियां खानी, वही पैंट कमीज, और कोई चाहिए ही नहीं। हमारी बीवी की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती, बस उसके लिए कमाता हूं, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। एक के घर में, मैं सिंगापुर में थी, तो वो बहुत ट्रैवल करते हैं, कॉरपोरेट हेड हैं एक कंपनी के, बहुत ट्रैवल करते, उन्होंने यही बात बोली कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, देखिए इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना तो मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। इतने में उनकी बेटी आ गई, कहती मैंने तो तुमसे कुछ मांगा नहीं है, मैंने तो कभी कहा नहीं मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मैं तो चाहती हूँ बस तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूँ, और तुम दुनिया भर में घूमते रहते हो, तो डोंट टेक माई नेम दैट आई एम पुशिंग यू टू ट्रैवल एंड मेक मनी एंड डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस। अब पुरुष ने क्या है, पति के अहंकार ने इसको पुष्टि कर ली कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ, खुद को ना बड़ा है ऐसे, मतलब बड़ी तपस्या कर रहा हूँ मैं, तो मैनू ही पता है मैं कि मैं हड्डियाँ तोड़ के पैसे लियाना, मैनू ही पता है, नहीं सारा टाइम यही करते रहते, मेरे को ही पता है। मैं बीमार हो जाए ना तो बेचारी पत्नी को ऐसा वो ब्लैकमेल करते ना इमोशनली, वो हमारे लिए काम कर करके बेचारे बीमार होगा, मैं थप्पड़ दोनों ने बजने चाहिए देने। क्या क्या खेल चल रहा है ना ये देखिए ममता का, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का नाम शादी है। तू मुझे बना, मैं तुझे बनाऊं, मैं तुझे बना, मैं तुझे बनाऊं। वो कह रहा मैं तेरे लिए कर रही हूँ, कह रही मैं तेरे लिए कर रही हूँ, दोनों खुश। दोनों ने क्या किया, अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लिए। कैसे? बुद्धि को संतुष्ट नहीं करे तो महाराज जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए हर पत्नी बोलती मैं ही हूं जिन्हें गुजारा कर लिया, और तो कोई ना करती। और वो बोलेगा मैं ही हूं जिसने बेवकूफ पागल अकल कोई नहीं है, इसको कपड़ा पहनना आता नहीं, गरीबों के घर की उठ के आ गई है, साथ में अपने सारे भाई ले आई, साले ले आई है, मेरे जान के दुश्मन हुए बैठे हैं, मैं कमाता हूँ बैठ के खाते हैं। वो एक दूसरे को चिक 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 ऐसे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कर लो। व्हाट इज हैप्पी इन दिस एनिवर्सरी? बट माइंड इज इन विपर्य, माइंड इज इन रॉन्ग नॉलेज। व्हाट? ये मुझे सुख देगा, पत्नी सोचती है, पति ये मुझे सुख देगी, बच्चे सोचते माँ पिता सुख देंगे। ये भूल गए सुख स्वरूप तो खाली परमात्मा है, सुख तो सिर्फ वहीं से आता है और कहीं से आता ही नहीं है। एक दूसरे को तो बस आप चार रहे हो। ये बाद में बताएंगे, इस विषय को मैं और बाद में खोलूंगी कि कैसे, जब हम आनंदमय कोश में जाएंगे तब इस चीज को और स्पष्ट करेंगे। विज्ञानमय कोश इस समय अशुद्ध बुद्धि से भरा पड़ा है। शुद्ध बुद्धि
होगी तो आत्मज्ञान होगा, तो परमात्मा ज्ञान होगा। शुद्ध बुद्धि कैसे होगी? वो तो सदगुरु से ही होती, ज्ञान से ही होती, साधना से ही होती, और कोई तरीका ही नहीं। गुरु का काम सिर्फ कथा कहानी सुनाना नहीं है। गुरु का काम है तुम्हें प्रेरित करना कि तुम अपने प्राण और मन के ऊपर कुछ मेहनत कर सको, साधना से प्राणवान होकर, मन से सात्विक होकर। जब आप ज्ञान श्रवण करते हैं तब शुद्ध बुद्धि का जन्म होता है। शुद्ध बुद्धि का जन्मदाता गुरु होता है, इसलिए गुरु माँ और गुरु पिता दोनों ही होता है। जन्म दे रहे ना, संतान उत्पन्न हो रही, शुद्ध बुद्धि। इसी को प्रज्ञा भी कहा। जैसे फूल की खुशबू, खुशबू अलग होती, फूल अलग होता, पर फूल होगा तो खुशबू होगी ना। ऐसे ही शुद्ध बुद्धि होगी और इसमें जाएगा ज्ञान, और फिर इस ज्ञान से जो खुशबू निकलती है ना, उसे प्रज्ञा कहते हैं। और यही प्रज्ञा उत्पन्न हो जाने पर आत्मज्ञान हो जाता है। The realization happens. The experience of who I am happens. But it will not happen just by speaking these statements कि मैं मनोमयी विज्ञानमयी कोश नहीं हूँ, मैं अन्य प्राणमय कोश नहीं हूँ। No, no, no. You'll have to explore yourself. You have to go deep within you. कहाँ कहाँ कब कब विचार और संवेदनाओं का खेल मन करता है, ये तुमको ढूंढना होगा, तुमको देखना होगा। और नींद त्यागोगे तो ये करोगे ना, तमोगुण त्यागोगे तो ये करोगे ना। Until unless you don't leave your inertia, अभी तो मैं मेरी में ही फुर्सत नहीं है, इसमें उसमें लगे रहते हैं, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, बिजी 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 बिजी, ऑलवेज बिजी। कितना बड़ा विपर्य है ना। लोग सुनते हैं फिर नहीं सुनते। इसी कारण से बाबा बुल्ले शाह जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। वो कहते हैं कि कब तक सोता रहेगा, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। कुराड़े मीन स्नोरिंग। डोंट स्लीप, डोंट स्नोर, डोंट स्नोर। ए सौन तेरे दरकार नहीं। This sleeping is not good for you. This sleeping is not literally physical sleep के आप बिस्तर में चारपाई में बैठे सो रहे हो, ये उसको नहीं कह रहे। ये जो अज्ञान छाया ना मन में, उसको कह रहे। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। डोंट स्लीप, डोंट स्नोर, डोंट स्नोर। तो सुतिया उम्र बन जाइए। यू हैव लॉस्ट योर लाइफ बाय स्लीपिंग। तू चरखे तंद न पाइए। चरखा, तंद मैंने धागा। ये क्या मतलब है इसका? The lungs and the diaphragm, this area can be called like a wheel. And attentive breathing, that concentration is the thread. बाहर धागा डालेंगे चरखे में तो रुई से धागा बन जाएगा। इधर रुई डालते रहो, चरखा घुमाओ, धागा बन गया ना। Have you ever seen that? Put cotton from this side, you turn the wheel, and there you get the thread. Thread is coming out. You create the thread. Bulleh Shah is saying, if you have never done pranayam, how will you get that concentration and attention level? Tu charkhe tand na pai. The simile kya hai? This is the simile. Charkha is the simile. The analogy is being used over here. Tu charkhe tand na paiye. कि करसों दाज तैयारी नहीं। सेकंड एनालॉजी, लड़कियां शादी हो जाती थी बचपन में जल्दी जल्दी, पर वो अपने पति के घर तब जाती थी जब जवान हो जाती थी। अब वो कह रहे जाना तो कैसे होगा, अब तेरा ससुराल में तेरा तो दहेज ही तैयार नहीं। यहाँ ससुराल मतलब परमात्मा का घर। तेरा दहेज क्या है? तेरी साधना। साधना ही नहीं करी तो कैसे जाएगा?
एक रोज जहानो जाना है, जा कब्रे विच समाना है। वन डे यूल डाई, लाई इन द ग्रेव। तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मगर बिसार नहीं। And when you will be lying in the grave, the worms will eat your body. Remember this, don't forget. कब्र में कीड़े खाते हैं, चिता पर आग जला जाती है। कैसे सो रहा है तू? तेरे साहा नेड़े आया है, कुद चोली दाज रंग आया है। साहा प्रियतम पति, बिलवड गॉड। तेरा साहा प्रभु तेरे पास आया है। कुछ तूने अपने चोली रंगा के रखी उसके लिए? मैंने पति आवे तो पत्नी अपना श्रृंगार करती है, अपने आप को खूबसूरत बनाती है, उसके योग्य बनाती है। पुराने समय की एग्जाम्पल है ना, आज भी औरतें श्रृंगार करती हैं पति के लिए। वो बोलते वो प्रभु पास आ गया, तूने कोई तैयारी करी? क्यों अपना आप बंजाया है? क्यों गवाया तूने अपने आप को? उठ जाग कुराड़े मार नहीं। मंजिल तेरी दूर दुराडी। योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज टू फार। तेरी मंजिल तुझसे बड़ी दूर है। तू पौना बिच्चों जंगलवादी। तुम्हें जंगलों में से निकल के जाना है। अगेन इट्स पोएटिकल, इट्स ए स्टोरी एक वीव हो रही है इस समय पर कि लड़की है और उसको जाना है पति के पास, और बड़ा जंगल है और घना और वादियां हैं और उसको अकेली जाना है। हो गाफल औखा पहुंचन पैर प्यादी। चलना वहां तक मुश्किल है और पैरों में जंजीरें। कैसे पहुंचोगे? औखा पहुंचन पैर प्यादी, दिसदी तू असवार नहीं। तू किसी घोड़े पर सवार तो दिख भी नहीं रही है, पांव में जंजीरें हैं, पति तक कैसे पहुंचेगी? मैं देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मस्वरूप हूं, मंजिल बड़ी दूर। पांव में ममता की बेड़ियां, नींद छूटती नहीं, बेहोशी टूटती नहीं। कैसे 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 पहुंचोगे तुम? बोला सौ बिन कोई नहीं, इथे उथे दोई सराही। बगैर परमात्मा के ना यहां गति है ना वहां गति है, ना इधर ना उधर। संभल संभल के कदम टिकाई, फिर आना दूजी वार नहीं। ये जो मौका मिला है साधना का, बोले बहुत संभाल के चल इस पर। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ये मौका हाथ से निकल गया तो रोते रह जाओगे। इट्स अ डार्क नाइट एंड यू हैव टू रीच टू योर लॉर्ड। व्हाट इज द डार्क नाइट? द डार्क नाइट इज योर माइंड एंड यू हैव टू क्रॉस दिस माइंड, transgress this mind. How will you do that? You are bonded with your own ignorance and your attachment. अपनी आसक्तियां, ममता, वासनाएं क्या? ये देख लूं, ये खा लूं, ये भोग लूं, यहां घूम लूं, वहां घूम लूं। यहां आते साधनों को नाम ही होता है। इट इज ए छुट्टी फॉर मेनी पीपल। They take it as an vacation. So they are doing shopping, they are going here and there and doing rafting and this and that. They are not here for me. It is a good holiday. For some people, it is a good holiday. Fine. But my question is, कब तक कैसे जिंदगी खराब करते रहो? कुछ तो डर लगना चाहिए ना, लगता ही नहीं। कुछ तो शर्म भी आनी चाहिए, आती नहीं, आती ही नहीं। कैसा ढीठ हो गया है, कैसा मोही हो गया है। बोले शाह जी कहते उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सौन तेरे दरकार नहीं। दरकार मतलब जरूरत। इट इज नॉट नीडेड दैट यू शुड स्लीप इन माइंड, यू नीड टू वेक अप। डोंट स्नोर, डोंट स्लीप। उठ जा
पाइए। तू सुत्या उम्र गवाई, तू चरखे तंद ना पाइए। कि कर से ताज तैयार नहीं, उठ जाग कुराने मार नहीं। उठ जाग 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 जाग, उठ जाग 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 जाग। रोज जहानों जाना है, जा कब्रे विच समाना है। एक रोज जहानों जाना है, जा कब्रे विच समाना है। तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है। उठ जाग जाग जाग। तेरा साह नेड़े आया है, तेरा साह नेड़े आया, कुछ चोली दाज रंगाया है। क्यों अपना आप बन जाया है। गाफल तैनू सार नहीं, उठ जाग उठ जाग उठ जाग जाग जाग। उठ जाग उठ जाग उठ जाग जाग जाग। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। ए सौण तेरे दरकार नहीं। उठ जाग उठ जाग उठ जाग जाग जाग। उठ जाग उठ जाग उठ जाग। मंज़िल तेरी दूर दुराड़ी, तू पौना विचों जंगल वादी। मंज़िल तेरी दूर दुराड़ी, तू पौना
जाग 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 उठ जाग कुराड़े मार नहीं ए सौण तेरे दरकार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं ए सौण तेरे दरकार नहीं शोबिन कोई नाही बुला शोबिन कोई नाही एते ओते दो ही सराही बुला शोबिन कोई नाही बुला शोबिन 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 बुला शोबिन एते ओते दो ही सराही संभल संभल के कदम बधाई तेरे आना दूजी वार नहीं उठ जा 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 उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं ए सौण तेरे दरकार नहीं सौण तेरे दरकार नहीं कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं जाग कुराड़े मार नहीं ए सौण तेरे दरकार नहीं ए सौण तेरे दरकार नहीं उठ जा जा जाग 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 उठ जाग कुराड़े मार नहीं ए सौण तेरे दरकार नहीं उठ जाग कुराड़े मार नहीं ए सौण तेरे दरकार नहीं उठ जाग कुराड़े 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 इस संकल्प को, इस विचार को अपने मन के अंदर गहरा उतरने दीजिए। और जितना ये मन के अंदर गहरा उतरेगा उतना ही मन का अशुद्धपना, मन की
कोढ़ता, मन की विकार, मन की बीमारियां दूर होंगी। वैराग्य की कमी होती है, इसलिए साधना ढीली हो जाती है। वैराग्य जब तीक्ष्ण होता है, when your dispassion is at the height, then you have all the times to do your sadhana. If there is no dispassion, then even sitting all day at the home, you will still feel like sleeping or watching TV or reading magazine or gossiping, but you will never sit down to work on yourself. It's question of priority. What is your priority? अब मेरा ये कहना है कि एक खबर होनी चाहिए कि जिंदगी कितनी है हाथ में, फिर उसके बाद प्रायोरिटी बना लेना, पहले क्या करना है, पहले उसको देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद। अन्नमयी कोश में नहीं हूं, प्राणमयी कोश में नहीं हूं, मनोमयी कोश में नहीं हूं, विज्ञानमयी कोश भी मैं नहीं हूं। मैं इन चारों कोशों से परे हूं, इन चारों कोशों का साक्षी हूं। ये जड़ है, मैं ही चैतन्य हूं, और मेरी चैतन्यता पा करके ही मन काम करता है। और देखिए, मन मेरी ही शक्ति से काम करता है और मुझी को ढक रहा, मेरे को ही ढक रहा, मेरे को ही ढक रहा। काई पानी से पैदा होती है और काई पानी को ही कवर कर देती है। ये कारपेट जमीन के आधार पर बिछे हैं और जमीन को ही कवर करते हैं। मन मुझ चैतन्य से ही चल रहा है और मुझी को ढक देता है, और इस मन के अंधेरे को सिर्फ ज्ञान की रोशनी काट सकती है। ज्ञान वो नहीं जो मैं शब्दों से दे रही हूं, ज्ञान वह जो तुम्हारे अनुभव से निकलेगा। सो यू हैव टू सी दिस, यू हैव टू सी दिस, नॉट बाय माय वर्ड्स। माय वर्ड्स आर एज शैलो एंड फर्टाइल एज वर्ड्स शुड बी। शब्द जड़ हैं, शब्द नहीं देंगे। इन शब्द के सहारे से अपने अंदर डुबकी लगानी होगी। जिसको खोज रहे हो वो तुम्हारे ही भीतर है, तो देरी कैसी है? नहीं, देरी सिर्फ मन की है, मन की है। बस मन ही सुधारना है और तो कुछ नहीं करना है, मन ही सही करना और कुछ नहीं करना। और बुद्धि की अशुद्धता हटानी है और शुद्ध बुद्धि को प्रकट करना, बस इतना ही काम। सिर्फ मन बुद्धि के तल पे, शरीर पे थोड़ा ना कुछ करना। शरीर पे हम जब करते भी है ना, भले आसन हो, प्राणायाम हो, शरीर से सेवा हो, ये सब हम मन के लिए कर रहे हैं। योगा is not physical exercise to make your body fit and healthy. No, no, no. We use asana to discipline our mind. That is difference in between an exercise, gymming and doing asana. जिमिंग सारी जिंदगी करते रहो, मन शुद्धि रहेगा। तरीके से आसन करोगे, मन के अंदर शुद्धि अपने आप। प्राणायाम करते जाइए, करते 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 सब मन की बुराइयां अपने आप छूट जाती, अपने आप से।